बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो लोग कारोबार करते हैं उनका काम करने का तरीका या उनकी सोचने के अंदाज़ और उनके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं। और जो लोग नौकरी करते हैं उनका एक लगा बंधा एक सेट पैटर्न होता है जिसके तहत उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है और उसके बदले उनको मुआवजा मिलता है। ये दो मुख्तलिफ जो इन्वायरमेंट है, ये मुख्तलिफ सोच और अप्रोचेज़ हैं, वो क्या फ़र्क हैं। और इसमें जो लोग बिज़नेस में आना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस के हवाले से उनकी ख़यालात होंगे, सोचें होंगी, उनको क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, इस पे बात करते हैं। नौकरी में एक सेट पैटर्न होता है। आप 9 to 5 हैं तो आपने जाएंगे ऑफिस, अपना काम करेंगे, जो भी आपको काम दिया जाएगा, जो भी आपको टास्क मिलेंगे वो आप फुलफ़िल करेंगे और उसके बाद आप 5 बजे तक जो भी अपनी एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद आप ऑफ़ करेंगे, घर चले जाएंगे। फिर घर के जाके मसरूफ़ियत हैं, जो भी काम शाम है वो करेंगे। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है, नौकरी पेशा जो बंदा है वो अपनी जो पूरी सलाहियत है ना उसको पूरा इस्तेमाल नहीं करता। यानी वो मैंने बताया ना कि एक सेट पैटर्न है, वो उसके तहत ही फिर बीच में लंच टाइम आता है, कोई चाय कॉफ़ी का टाइम आता है, कोई मिलने मिलाने का टाइम आता है और उसके बाद अपनी जो एक्टिविटी है वो पूरी करता है और उसके बाद वो घर होता है और उसके बाद वो प्रॉपर जो एक इंसान को ना अल्लाह ने बहुत सलाहियतों के साथ नवाजा है, वो सलाहियतों का पूरा इस्तेमाल नहीं करता, वो करता ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पेश आती और वो अपनी ड्यूटी पूरी हो जाती है और वो घर आ जाता है। और फिर उसके बाद अगले दिन 9 बजे तक का वो उसके पास टाइम होता है, वो इंतज़ार करता है, जो मर्ज़ी करे, खेले कूदे, बात करे, जो भी करे वो उसके ऊपर है, पूरा टाइम उसका है, जो भी करे। अब मैं कारोबार की बात करता हूँ। कारोबार में क्या होता है, कारोबार में ये बिल्कुल नहीं होता। वहाँ क्या होता है, वहाँ मैं आपको बताता हूँ। कारोबार में जब आप पहुँचते हैं अपने काम में, आपके पास फ़र्ज़ करें 5 लोग काम करने वाले हैं, आपको ये देखना होता है कि वो 5 लोग जो हैं वो क्या क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं। क्या वो जो एक सिस्टम चल रहा है उसके अंदर वो जो 5 हैं वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, उनको चेक करना पड़ता है, उनको टास्क देने पड़ते हैं, उसके बाद उनसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, कराए जाते हैं। उसके साथ ही साथ आप खुद आपकी एक्टिविटी क्या है, तो ये सारा देखना होता है। अगर हम कोई सर्विस बेचते हैं या प्रोडक्ट बेचते हैं तो फिर हमें मुख्तलिफ लोगों को इंगेज करना पड़ता है, उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, उनकी हमें रिक्वायरमेंट लेनी पड़ती हैं, उनको कोई प्रपोजल और प्रेजेंटेशन देनी पड़ती हैं, उनके ऊपर उनको राज़ी करना पड़ता है, उसके ऊपर उनका जो है ना वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमें करना पड़ता है। हमें ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है कि किसको ये चीज़ बेचें, कौन ख़रीदार होगा। हमें ये सोचना पड़ता है कि आज जो बिज़नेस चल रहा है आने वाले 5 साल के बाद कैसे होंगे हम, या क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी हमारी, या हम क्या कर रहे होंगे, या हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी, या हमारा ऑफिस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बड़ा चाहिए होगा, इक्विपमेंट क्या चाहिए होगा हमें, हमारा जो 5 साल गोल है वो क्या होंगे, कहाँ हम पहुँचेंगे। ये सारा चीज़ें हम अपने बिज़नेस के अंदर हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी सर्टन क्लाइंटल है उसके अंदर हम नया क्लाइंट कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे पैदा करें नया क्लाइंट, या नया क्लाइंट कैसे आएगा। हम फिर देखते हैं कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या चीज़ें दे रहे हैं, वो क्या लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं, उनकी कीमतें क्या हैं, वो किस तरह से लोगों को जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, या उनके कस्टमर जो हैं वो क्यों उनसे ख़रीद रहे हैं और हमसे क्यों नहीं ख़रीद रहे, या हमसे ख़रीद रहे हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है, क्या उनकी जो उनको चाहिए वो हम दे रहे हैं या हम उनको बेच रहे हैं। और जब वो इस्तेमाल करेंगे चीज़, या जब वो उनको एक्सपीरियंस का समझ आएगी तो उनको ये ख्याल आएगा, क्या ये ख्याल तो नहीं आएगा कि यार हमारे साथ तो हाथ हो गया, हमें तो चीज़ दी नहीं गई जो कहा गया था। ये सारी बातें हम बिज़नेस में सोचते हैं, ये सारी बातें हमारे ख्याल होते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, दिन भर की ये काम होते हैं। अब आप ज़रा मुलाज़म पेशा और बिज़नेस जो पेशा है उसका आप दोनों का जो दिन है वो देख सकते हैं। हाँ, वो जो अगर मुलाज़म पेशा है तो वो बॉस की झिड़कियाँ भी सुन लेता है, बातें भी सुन लेता है, वो ये भी सुन लेता है कि भाई वो और लोग लाने लगे हैं, अच्छे लोग लाएंगे, अच्छी टीम लाएंगे। वो ये भी सुन लेता है कि जो एग्जिस्ट करते हुए लोग हैं वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, कंपनी उनसे खुश नहीं है, वो नताइज नहीं ला रहे। तो ये सारी नौकरी वाला सुनता है। लेकिन आप ज़रा दोनों का कंपैरिजन, अगर आप जॉब पेशा हैं तो बिज़नेस वाले की एक्टिविटीज़ आप सुन ली होंगी आपने कि क्या क्या फ़र्क होता है, और अगर आप जो बिज़नेस के लोग हैं उनको तो खैर नौकरी पेशा, वो तो लोगों को डील करते हैं ना, उनके साथ जो मुलाजमत करते हैं। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों में होता है। सरकारी में भी आलमोस्ट यही होता है। हाँ, सरकारी में झिड़कियाँ नहीं इतनी पड़ती, आपको कोई हिला नहीं सकता, आपकी नौकरी पक्की है।
आप कुछ करें ना करें आपको फ़र्क कोई नहीं कर सकते। जैसे PIA है, रेलवे है, जिसे अदारे नुकसान के अंदर है, धड़ाधड़ नुकसान है। अब तो जितना दफा का बजट है उससे ज़्यादा नुकसान तो ये अदारे कर रहे हैं, और हम जो ये हुकूमतें चलाने वाले हैं ये उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तो ये पक्की नौकरी का उनको एडवांटेज है बज़ाहिर, लेकिन उनको नुकसान है, वो एक अलग बात है। तो ये दोनों मुख्तलिफ अप्रोचेस, मुख्तलिफ रुझान, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ जो है ना सलाहियतों का इजहार मुख्तलिफ है, बहुत ही मुख्तलिफ है। और अगर आप सोचिए कि रोज़ अगर ये दोनों मुख्तलिफ अंदाज में काम करते रहेंगे तो दोनों कहाँ पहुँचे होंगे। वो जो बिज़नेस वाला है वो कितना बासलाहियत होगा, और जॉब वाला है वो कितनी सलाहियतों को क्योंकि इजहार नहीं कर रहा, वो उन सलाहियतों को प्रैक्टिस नहीं कर रहा, उन अपनी सलाहियतों का जो है ना वो फ़ायदा नहीं उठा रहा, ना वो उठा रहा है ना वो अदारा उठा रहा है। तो लिहाजा वो उसकी सलाहियतें जो ना अनटैप्ड रह जाती हैं। और दूसरा जो बिज़नेस वाला बंदा है जो ये रोज़ कर रहा है वो अपनी सलाहियतों का किस तरह से अच्छा इस्तेमाल करता है, फिर उसको जो भी एक्टिविटी करता है उसको डायरेक्ट नताइज सामने आते हैं। यहाँ जॉब वाले के तो जाके ऊपर कोई अथॉरिटीज़ बैठ के सोचती है ना कि जो उसकी वो पता नहीं ACR लिखते हैं क्या लिखते हैं, वो जो लिखते हैं तो वो देखते हैं तो वो पता लगता है ना। यहाँ आपको खुद ही फीडबैक आ रहा है, आपको खुद ही पता लग रहा है कि जी हमने जो हमने प्रीवियसली किया है ना उसकी ये फीडबैक है, ये अच्छी या बुरी, हमने अच्छा किया या बुरा किया, वो आता है। फिर आपको और अदर बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश आते हैं कि जी आप जिस जगह बैठे हुए हैं ना, मालिक ने, ऑफिस के मालिक ने या जिसकी वो जगह है उसने नोटिस दे दिया कि जी हमने इसको फारग करना है, तो आप नई जगह का तलाश करें। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप नई जगह जाके मूव होते हैं आप या फिर उसके साथ बैठ के निगोशिएट करते हैं, आमतौर पे वो किराया बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं। तो बहुत ही ऑल टुगेदर फ़र्क जो है ना एक्टिविटीज़ हैं, फ़र्क चीज़ें हैं बिज़नेस के अंदर और एक जॉब पेशा बंदे के अंदर। तो ये फ़र्क है, जो लोग जानना चाहते हैं वो इस वीडियो से जान सकते हैं कि ये कितना फ़र्क है। और इस फ़र्क को अगर जब तक हम नहीं समझेंगे तो तब तक हम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते और हम अपने आम बिज़नेस की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे। और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी, आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं। और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।